दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर आशीष कुमार झा। आज हम बात करेंगे बिहार में आने वाले नए साल में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के बारे में। जो भी आप में से लोग नेट पास हैं या पीएचडी किए हुए हैं, उनके लिए एक बेहतरीन मौका है बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। हाल के दिनों में आपने 2-3 इंटरव्यू देखा होगा गिरीश जी का, जो कि चेयरमैन है बिहार हायर एजुकेशन कमीशन का। उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि सरकार चाह रही है कि दिसंबर एंड तक सारे वैकेंसी को सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया जाए, ताकि जो जनवरी में वैकेंसी आ जाए और आप सब लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। ये उनके लिए वीडियो है जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, और जिन्होंने या तो नेट पास कर रखा है मास्टर्स के बाद या फिर पीएचडी कर रखा है। आप सब जानते हैं कि दोनों ही एलिजिबल है। पिछले साल यूजीसी का जो नया रेगुलेशन आया है उसमें आइदर यू शुड क्वालिफाई नेट और पीएचडी। आप जो भी दोनों में से किए हुए हैं आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली के लिए। बशर्ते एक शर्त है उसमें कि आपका पीएचडी टॉप के 500 यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। तो अगर आप दोनों हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो इम्पोर्टेंट बात बतानी है आपको कि इस बार हो सकता है कुछ बदलाव देखना पड़े, कुछ यानी कि पूरी तरह से एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें आपको बदलाव देखने को मिलता है। अभी तक क्या प्रोसेस था? अभी तक बिहार जैसे स्टेट में जो है एपीआई स्कोर पर जो है बहाली हो रही थी। 15 नंबर का इंटरव्यू था और 100 नंबर का एपीआई स्कोर था, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो होता है, जिसमें आपका मास्टर्स में 15 नंबर, फिर ग्रेजुएशन का हो गया, फिर पीएचडी का हो गया, फिर नेट जेआरएफ का हो गया, और 10 नंबर तक आपका पेपर पब्लिकेशन का मिलता था, 2 नंबर पर पेपर, और 10 नंबर तक आपको टीचिंग एक्सपीरियंस मिलता है। इनको मिला करके 100 नंबर का एक जो है कंप्लीट आपका जो स्कोर बनता है, और फिर जितनी वैकेंसी रहती है उससे 4 से 5 गुना लोगों को बुलाया जाता है एक कट ऑफ बना करके, और लास्ट में फिर आपका 15 नंबर का इंटरव्यू होता है। टोटल 115 नंबर का ये पूरा प्रोसेस चल रहा था, फिर आपकी सिलेक्शन होती है। अब इस बार ऐसा माना जाता है, काफ़ी लंबे समय से ये राज्यपाल के यहाँ विमर्श में रखा गया था और लगभग ये फाइनल हो गया है कि अब जो बिहार में है वो एग्ज़ाम का पैटर्न बदल जाएगा। जैसे कि अभी तक हो रहा था यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हो रही थी वो एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बेस पे हो रहा था। लेकिन बिहार हो गया, झारखंड हो गया, और भी बहुत सारे कुछ स्टेट हैं जहाँ पर अभी भी इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा था। इसमें इसके कुछ मेरिट्स भी हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं, उसमें हम बहस में नहीं जाते हैं। लेकिन टीचर के बेहतर क्वालिफाइड टीचर होने के नाते और अच्छे शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि हम एग्ज़ाम लेकर के, इंटरव्यू लेकर के टीचरों को बहाली करें। ये बहुत ही अच्छा एक तरह से मैसेज है, बहुत ही अच्छा सिस्टम बनेगा अगर ये सही से लागू होता है, पेपर लीक ना हो और सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो ये आने वाले समय में बिहार और बिहार के बच्चों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कदम होने वाला है, खास करके कॉलेज और यूनिवर्सिटी के मामले में। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो लोग भी एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं या इसके लिए एलिजिबल हैं, अपने आप तैयारी में लग जाइए, पेपर्स दुरुस्त कर लीजिए, और पूरी संभावना है जनवरी एंड तक या उससे पहले ही 15-20 जनवरी तक ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का लगभग 6000 पोस्ट पर बिहार में आने वाला है। और ये भी लगभग तय है कि एग्ज़ाम होगा, आपका एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, और पूरा प्रोसेस 1 साल के अंदर में ख़त्म करना पड़ेगा। ये सरकार का आदेश है। इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले जैसे कि लास्ट 2015 में निकला था, जिसका बहाली 2021-22 तक चला है। 2020 में जो निकला था उसका अभी भी उसका इंटरव्यू ख़त्म हो गया, लेकिन 2-3 सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गया, कुछ का कोर्ट में मैटर चल रहा है तो उसका रिजल्ट नहीं निकला है, अदरवाइज वो प्रोसेस लगभग ख़त्म हो गया है। तो बिहार में ये 5 साल, 6 साल, 7 साल चलने वाला प्रोसेस था जो पहले चला रहा था। ये बहुत ही लंबा और थकाऊ प्रोसेस है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन अब जो प्रोसेस आने वाला है इसमें एक ही बार फॉर्म भरने के बाद ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, उसी में स्क्रूटनी होने के बाद आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम देके सबका ऐसा 1 साल इंटरव्यू करवाना है, तो ये 1 साल में प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी लोग एकेडमिक्स के लिए एलिजिबल हैं और उसमें जाना चाहते हैं
वो लोग अपना तैयारी करें एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ठीक है, सिलेबस आपका वही रहेगा जो आपने मास्टर्स में पढ़ाई किया है, ग्रेजुएशन में पढ़ाई किया है, और मास्टर्स लेवल के क्वेश्चन ही पूछते हैं। जैसे आप नेट में एग्ज़ाम देते हो तो नेट से थोड़ा सा आपका ये समझिए कि लो रहेगा जो सिलेबस है और जो क्वेश्चन का पैटर्न है। लेकिन आप नेट का तैयारी कर रहे हैं या नेट पास हैं या नेट के लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए बिहार में जो एग्ज़ाम होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें आप निश्चित तौर पर बेहतर स्कोर कर पाएंगे और इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आने वाले इस नए साल में बिहार में जो भी लोग इच्छुक हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, टीचर बनने के लिए, वो आए और बिहार में बेहतर टीचर बन के बिहार के बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद, नमस्कार।